विधवा और पुत्रियों पर जेठ का अत्याचार, संपत्ति हड़पने की साजिश का खुलासा। तारांकन मिर्जापुर, 3 सितंबर 2025। तारांकन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक विधवा महिला और उनकी पुत्रियों को उनके ही परिवार के सदस्यों से जानलेवा धमकियां और अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। विंध्याचल थाना क्षेत्र के गुड़सर पांडे गहपुरा गांव की निवासी रंभा देवी, जो स्वर्गीय दिनेश पांडे की पत्नी हैं, ने अपने जेठ सुरेश चंद्र पांडे और उनके पुत्रों रमेश कुमार पांडे, शीतला प्रसाद पांडे उर्फ अखिलेश तथा रोहित उर्फ चिल्हरू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रंभा देवी का दावा है कि ये लोग उनकी चल अचल संपत्ति को हड़पने की साजिश रच रहे हैं और इस उद्देश्य से उन्हें तथा उनकी 2 विवाहित पुत्रियों को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। रंभा देवी ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी उनके परिवार पर जानलेवा हमले कर चुके हैं। वे उनकी पुत्रियों पर अश्लील टिप्पणियां करते हैं और गलत नजरों से देखते हैं, जिससे पूरे परिवार का जीना मुहाल हो गया है। इतना ही नहीं, विपक्षीगण उन्हें घर में रहने नहीं दे रहे। उन्होंने घर से सामान बाहर फेंक दिया और ताला लगा दिया, जिससे रंभा देवी और उनकी पुत्रियां बेघर हो गईं। ये सब संपत्ति पर कब्जा करने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा लगता है। पीड़िता ने इस मामले की शिकायत 24 अगस्त 2025 को विंध्याचल थाने में की थी, लेकिन पुलिस ने उनकी सुनवाई नहीं की। उल्टे पुलिसकर्मियों ने जबरन उनसे कागजों पर अंगूठा लगवाया और फोटो वीडियो बनाया, जो एक तरह से उनके साथ अन्याय था। निराश होकर रंभा देवी ने पुलिस अधीक्षक एसपी मिर्जापुर को लिखित प्रार्थना पत्र सौंपा। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसे पंजीकृत करने और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अपने प्रार्थना पत्र में रंभा देवी ने खुद को असहाय विधवा बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी कोई सहायता नहीं है और वे अकेले ही इस संघर्ष का सामना कर रही हैं। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, ताकि उन्हें और उनकी पुत्रियों को न्याय मिल सके तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। यह मामला महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा और संपत्ति विवादों की एक दुखद मिसाल है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखने को मिलती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में पुलिस की उदासीनता अक्सर पीड़ितों को और अधिक असुरक्षित बनाती है। रंभा देवी की शिकायत पर एसपी द्वारा दिए गए आश्वासन से उम्मीद जगी है कि न्याय की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। मामले की जांच जारी है और आरोपी पक्ष से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। यदि यह आरोप सिद्ध होते हैं, तो ये संपत्ति हड़पने के प्रयासों पर एक सख्त संदेश होगा। ये रिपोर्ट उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। मामले में आगे की जांच से नए तथ्य सामने आ सकते हैं। क्या नाम है आपका? रंभा। आप पुलिस कप्तान महोदय के पास आई हैं एसपी कार्यालय पे, तो आपकी मुलाकात हुई एसपी साहब से? हाँ। तो क्या समस्या थी? समस्या थी ये कि घर पर हम पुलिस की 4 बेरी गए थे विंध्याचल थाने से, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब यहाँ आए थे। अच्छा, मामला क्या था जो आप थाने पे विंध्याचल गए थे? क्या मामला? विंध्याचल गए थे कि हमारा घर अपहर लिए हैं, हमारा पति मर गए, घर बना हुआ पलस्तर हुआ और फिर ये पलस्तर करवा के घर में हैं, घुस गए, दुकान रख लिए। उसी घर में रहते थे, ये मार लोग के कुदेर दिए थे कि तुम जाओ यहाँ से, हम कुछ खर्चा पानी देंगे, तुम्हारा तबीयत बहुत खराब है। तबीयत हमारा खराब रहा, ऐसे निकाट दिए तो हमारी बिटिया दिए रही खर्चा पानी, वहाँ जाते आवत रही तो हम कहा कि काहे आन के घरे हूँ, चला अपने अपने घरे। जब हमें आवा अपने घर तो ये लोग रहने घर पर रहते हैं तो मार मार के धाड़ते हैं। और रमेश मारे दौड़त ही और सुरेश है। और कौन है जो मारते? अखिलेश और रोहित। ये सब कौन है आपके रिश्ते में? क्या लगते हैं? जेठौत लगते हैं दोनों जने। और 2 लोग? 2 लोग एक जने देवर लगते हैं, एक जने बेटवा लगते हैं। हो रहा है जो चाकू का, वो कौन है? वो बेटवा लगते हैं सुरेश का है। घर पर जाते हैं तो झगड़ा करने लगते हैं। अभी तो कालीन हुआ था, झगड़ा कर रही है। क्या हुआ? रमेश ने ललकारा था हमारे लड़की को और रमेश ललकारा था इसके मारे के बीच वाली लड़की को। हाँ। और रोहित ने चक्कू निकाला था। हाँ। हमारे लड़की के। अगर हमारी ये बड़ी लड़की नहीं पकड़ लेती तो लड़की हमारी खत्म हो जाती। तो हमला हो जाते, दौड़ा ले रहा, मारा हाँ, तेजाब भी कहें फेंक देंगे, मर जाओगी तुम। अच्छा। हमारे लड़की के ऊपर। हाँ।
बोला रहें रमेश हाँ। ललकारे रहें तब रोहित आए हैं। तो इसकी शिकायत आप कहीं किए? हाँ विंध्याचल थाने पर किए थे, कोई अच्छा। सुनवाई नहीं हुई हमारी। अच्छा, उसके बाद जो कल भी कुछ झगड़ा हुआ है? कल भी झगड़ा हुआ था। मतलब थाने वाले के सुनने के न कारण जो है, मतलब कल भी झगड़ा हुआ। कल क्या हाँ, हुआ था? कल हुआ है कि एक पटिया उठा करके घर में रख दिया। हम लोग सड़के पर गए पानी पीने के लिए, वो पटिया उठा करके हमारे हिम्मत देखिए उसके लोग के, रमेश के, कि हमारे घर से पटिया निकाल के अपने घर में ले गए। हमारा सरकारी बाथरूम भी तोड़ दिए थे, सरकारी रहा वो कोई बनवाया नहीं रहा, सरकारी रहा वो भी तोड़ दिए थे। हमारा घर भी बना की है, घर पति हमार बनवाई के घर हम पलस्तर करवाई के हमारे घर में कब्जा करके दुकान रखे हैं। काहे की दुकान रखे हैं? किराना का, तब भी नहीं रहने देते हैं। तो आज आप शिकायत किसी से किए हैं? इन सब हम बात मिर्जापुर में किए हैं एसपी साहब से। एसपी साहिब के लिए तो एसपी साहब क्या बोले हैं? बोलन कि तुम्हारा खाली करवाएंगे मकान, करवा लेन जाओ। ठीक। आपका क्या नाम है? प्रियंका मिश्रा। आज अपनी मम्मी के साथ कई दिन से हैं? हम लोग तो देखिए पहली बार तो रह रही थी यहाँ बोरसर में, हाँ। रह रही थी, बीमार भी हो रही थी। वो लोग मतलब लालच उलच दिए कि तुम्हारा सेवा करेंगे, हाँ। हर चीज़ करेंगे। इनका थोड़ा दिमागी हालत खराब हुआ है, तो ये लोग सेवा इन लोग को कर रहे थे। खाना पीने हुए रोटी सूखी उखी दे देते थे, खा लेती थी। और थोड़ा हम लोग ससुराली हैं तो इनसे कोई बात नहीं हो रही थी, इसीलिए ये लोग रखे थे। फिर एक बार बीमार रही थी तो इन लोग के सोचें कि वहाँ बिटिया तो कोई खबर तो कर नहीं रही, बात उसको नहीं घर। अब सोचें कि भैया बा, फिर इनके निकाल दें। निकाले के बाद ये लोग कब्जा कर ले अपने घर चले। हम लोग घर चढ़ाई किए, मम्मी के लेके, हमारी बहन है। हम लोग गए पूछे कि हमारा घर कहाँ है, तो घर भी हड़प लिए हैं। एक जने बड़े पापा हड़पे हैं, रमेश और सुरेश और रोहित हैं, और क्या बोलते हैं अखिलेश पाड़े हैं, वो भी हैं। 4 जने हैं, लोग मिले हुए हैं। और फिर इसके बाद इनको फुसला उछला के मतलब प्रशासन असल विंध्याचल से हम लोग किए हुए हैं कि लोग हमारा घर भी हड़प लिए हैं, हमारा जमीन भी हड़प लिए हैं, धान भी बोए हैं। दिन क्या हुआ था क्या यही हुआ? हम लोग पूछने गए थे कि हमारे घर में, हमारे खेते में क्यों धान बो लिए हैं। हाँ। इसी विवाद में हम लोग बोले हैं, तो झगड़ा हमारे बड़े पापा जी सुरेश थे, वो डंडा लेके आए। हम लोग के मारने आए। और फिर एक उसका बेटवा आए जो रोहित है, वो भी आया। वो छुरी लिया था कमर में, कमर में लेके आए। और हमारी बहन भी वीडियो बना रही थी, तो और हम भी, हमारी मम्मी भी थी। अब इसके बाद छुरी निकाला, हमारे बहन के कमर में खोसे, हम हाथ लगा लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, हाथ लगा लिए। थोड़ा इनकी दिमाग नहीं सही है, सही से नहीं बता रहे हैं। इनको हम कमर में हाथ लगा लिए, खत्म हो जाती। हाँ, बहुत ज्यादा गंभीर में थे। भाई मतारी हैं, उलझेंगे तो हम लोग तो बोलेंगे ही ना। इनसे उलझ रहे थे। उनका, मेरे बड़े पापा का सुरेश नाम है, उनका लड़का रोहित, वो गया था, मतलब चाकू लिया था। हम लोग को तो मालूम नहीं था पहले से, चाकू लिया था। फिर लास्ट में उसको उलझा दिए और उसी को पकड़ के, मतलब बड़े पापा मेरे खुद पकड़े थे। लड़का नाबालिग था, वो नहीं नाबालिग थे। वो खुद पकड़ के उसको मैं चाकू डायरेक्ट लाए। पापा का लड़का चाकू निकाल के हमरे यहाँ कमर में ऊपर, बड़ी वाली दीदी आके पकड़ ली। अगर नहीं पकड़े होती तो हम तो तुरंत ही वहाँ मर जाई। कहे कि वो तुरंत हमारे कमर में सटाई दे हैं, और दीदी आई के सामने खड़ी हुई है, पकड़ ली है। मैंने वार किया। हाँ, एक बार नहीं कई बार। दीदी जाके उठाई, उनको पकड़ी, और तब जाके हम बचे, नहीं तो हम तो तुरंत ही वहीं मर जाई। तो इसकी शिकायत मम्मी आपकी कहीं गई की हैं? कई बार गई हैं, कहाँ विंध्याचल थाने पे गई हैं। कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके तो साथ आज अभी आप लोग आई हैं? कहाँ आई हैं? आई हूँ मिर्जापुर। एसपी साहब पास? हाँ तो एसपी साहब को बताइए बात। हाँ, एसपी साहब को बताए। क्या बताएं एसपी साहब? यही मामला बताए, तो उन्होंने पूछा तो बताएं कि मतलब कि हम इसका कार्रवाई करेंगे, आप लोग को आपका अधिकार मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। एसपी साहब के जो निर्णय से आप लोग उनसे खुश हैं, विंध्याचल संतुष्टि है वाले। आपको? हाँ, विंध्याचल वाले प्रशासन से नहीं खुश हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं किया है।